तो हम ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लैग्स ऑल्सो, बट उससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट द बेसिक ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट। मैं आपको 10-15 मिनट में एग्जैक्टली बता दूंगा दैट मार्केट में अभी क्या हो रहा है। हमने लास्ट वीक मार्केट पे एक व्यू बनाया था, वो डिस्कस करेंगे दैट हाउ दैट प्लेड आउट एग्जैक्टली, एंड नेक्स्ट वीक पॉसिबली आपको क्या करना है। ठीक है। इसके बाद आफ्टर 10-15 मिनट्स आई हैंड ओवर द सेशन टू हर्षिता मैम, जो आपको इन डिटेल बताएंगी दैट चाइना और यूएस का एग्जैक्टली जो इशू है वो क्या है, एंड उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे आ सकता है। वैसे 2-3 दिन का इवेंट था। पहले चाइना ने 5 प्रेशियस मेटल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, एंड वो प्रेशियस मेटल बहुत यूज़फुल होते हैं बिकॉज आज ईवी में, देन हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर की कोई भी चीज़, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन भी, अगर आपका मोबाइल फ़ोन बनाना होता है उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप लगती है, उस सेमीकंडक्टर के अंदर भी वो प्रेशियस मेटल लगता है। तो चाइना ने ये 5 प्रेशियस मेटल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प एज यूजुअल बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, एंड अगले ही दिन 9 को चाइना ने ये चीज़ की, और 10 तारीख को ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगा दिया ऑन चाइना। एनीथिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना विल बी टैरिफ दैट 100%। तो हर्षिता मैम इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट इन डिटेल, छोटी छोटी डिटेल सब कवर करेंगे, राइट। तो लेट मी स्टार्ट द सेशन, एंड मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ लास्ट वीक का। ठीक है, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, एंड आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी मार्केट की। ओके। सो देखो, जब भी हम मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम किसी भी तरीके का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज 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 स्टार्ट द एनालिसिस बाय लुकिंग एट द लार्जर इंडेक्स। देखो, ये वाली वॉच लिस्ट का लिंक आपको अवेलेबल होगा डिस्कॉर्ड पे। मेक श्योर आप ये वॉच लिस्ट रेफर करो व्हेन एवर यू आर सिटिंग टू एनालाइज द मार्केट ऑन द संडे। हमेशा अपनी एनालिसिस आप स्टार्ट करोगे एक मेजर इंडेक्स से। हम हमेशा लार्ज कैप से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लार्ज कैप के लिए आप निफ्टी का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप निफ्टी 500 का भी यूज़ कर सकते हो। निफ्टी 500 आई यूजुअली रिकमेंड यू निफ्टी 500, क्योंकि जो इंडियन मार्केट, मतलब 80% ऑफ द मार्केट कैप निफ्टी 500 का ही है। ओवरऑल इंडियन, अगर सारी इंडियन मार्केट कंपनीज का हम मार्केट कैप टोटल कर दें 2500 कंपनीज का, उसमें से 80% निफ्टी 500 का ही है। तो दिस इज़ प्रिटी मच द लार्जर ओवरऑल मार्केट। तो इससे आपको एक वाइडर मार्केट का पिक्चर मिल जाता है। एक चीज़ जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इन एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर, मैं आपको दिखाता हूँ, वॉज दिस थिंग। सबसे पहले जब भी एनालिसिस स्टार्ट करो, अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, राइट। स्ट्रक्चर हमें पता है, हम हर वीक डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक और रिवीजन दे देता हूँ स्ट्रक्चर का। हमेशा जब भी हम कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज लुक एट द लार्जर स्ट्रक्चर की लार्जर स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे आई हैव रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन, तो शायद आपको लगे ये रिपीटेशन है, बट हर हफ्ते मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ दैट हमेशा आप लार्जर पिक्चर मत भूलो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के फॉल से पीपल यूजुअली फॉरगेट द लार्जर पिक्चर, अभी क्या हो रहा है मार्केट में। तो मैं आपको वो चीज़ रिमाइंड कर देता हूँ दैट मार्केट इज़ मेकिंग अ लॉन्ग बेस, जो मार्केट ने बना दिया है, एंड यहाँ पे अब मार्केट कोशिश कर रहा है मल्टीपल कप्स बनाने की। दिस इज़ अ क्लासिक कॉन्ट्रैक्टिंग वोलाटिलिटी मार्केट। कॉन्ट्रैक्टिंग वोलाटिलिटी मार्केट क्या होता है? देखो, जब मार्केट एक साइड रैली करता है, एक्सट्रीम पैराबोलिक रैली आती है, उसके बाद वी नो दैट ठीक है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्रॉथी हो गए हैं। फ्रॉथी का मतलब है कि वैल्यूएशन बबल बन गया है। कुछ भी प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईपीओ, कुछ भी प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, राइट। एंड जो कंपनी की अर्निंग्स आ रही थी, दे वर नॉट मेकिंग सेंस, एंड उस टाइम पे सब कुछ खराब था। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 और 23 के एंड और 24 के स्टार्ट की, व्हेन थिंग्स वर वेरी बैड। हर नंबर, हर मेट्रिक आप देखोगे, हर ग्लोबल सिनारियो, एवरीथिंग वाज टेरेबल। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर रही थी, सब करा था, यूक्रेन, रशिया। उस टाइम पे क्या हुआ, दैट लेड टू अ वेरी वेरी स्टीप एंड शैलो प्राइस करेक्शन, राइट। एंड आफ्टर दैट देखो, वो प्राइस करेक्शन इवेंचुअली रिकवर्ड, एंड उसके बाद मार्केट में चालू हो गया प्रलॉन्ग टाइम करेक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दैट आफ्टर दिस प्राइस करेक्शन अब मार्केट इज हैज़ बीन कम्प्लीटली साइडवेज, एंड यहाँ पे हो रहा है अब एक टाइम करेक्शन। एंड टाइम करेक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि दिस इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट में पहले एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी, आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा, फिर आपने इस करेक्शन की पूरी रिकवरी देखी, राइट। फिर आपने एक और यहाँ पे एक शॉर्ट लेग ऑफ करेक्शन देखा, आप इसको हैंडल भी बोल सकते हो, फिर आपने उसकी भी रिकवरी देखी। फिर आपने यहाँ पे एक और थर्ड करेक्शन देखा। देखा ना, ये रेड कैंडल अब आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल दिख रही है, या आपने एक और लेग ऑफ करेक्शन देखा। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा 2 वीक की
रिकवरी। तो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द मार्केट, कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी, अब आप ये चीज़ देखो ना, ये एरो जो हम बना रहे हैं या ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी तो कितना छोटा हो गया है। पहले जो, एक बार मैं चार्ट साफ करता हूँ, क्लियर करता हूँ चार्ट, एंड फिर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले जो इसका लेंथ ऑलमोस्ट 20% का था, सेकंड सेकंड टाइम में ये लेंथ सिर्फ और सिर्फ 5% का था, और थर्ड टाइम में ये लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 3.5-4% का, राइट। तो मार्केट में वोलेटिलिटी श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। तो आई डोंट सी वाई कि यहाँ पे मार्केट और श्रिंक होगा, और थोड़ा सा श्रिंक होगा, एंड इवेंचुअली इन द ईयर 2016, देखो अब 2016 में कितना टाइम बचा है, देखो अगर मैं चार्ट पे आपको ड्रॉ करूं 2025-26, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब इतनी स्पेस बची है चार्ट पे, अगर आप देखोगे इतनी स्पेस बची है, राइट। तो एक लार्जर व्यू मेरा तो मार्केट पे, मैं आपके साथ हर इनर सर्कल कॉल में 2026, एक लार्जर व्यू तो मेरा यही है जो मैं हर इनर सर्कल कॉल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट यस, ये जो प्रलॉन्ग टाइम करेक्शन है ये चलेगा, 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 श्रिंक होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। एंड अभी के टाइम पे पता है क्या हो गया, एक्सट्रीम चॉपीनेस। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसका मतलब है। बट ये श्रिंक होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, एंड इवेंचुअली इवेंचुअली इट माइट लीड टू अ ग्रेट 2026। क्यों ग्रेट 2026? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। बिकॉज मार्केट में प्राइस भी करेक्ट हो गए हैं, यहाँ पे प्राइस सब गिरे थे स्टॉक के, जो अच्छे अच्छे हेल्दी स्टॉक्स थे वो इस रैली में रिकवर हुए, जो जंक था वो अभी भी लो प्राइस्ड ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चॉपीनेस है। अब इस चॉपीनेस में क्या हो रहा है, दिस चॉपीनेस इज वेरी बैड। ये चॉपीनेस में एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन स्क्वाट हो जाते हैं। अब जैसे पिछले हफ्ते के हमारे जो ट्रेड्स थे, अब कैंप्रो, मंडे को ही जैसे हमने डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली कि मंडे को आपको कैंप्रो को लेके तो लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। कैंप्रो वाज अ परफेक्ट सेटअप फॉर मंडे। अगर मैं आपको कैंप्रो के चार्ट पे भी लेके चलूँ, तो दिस वाज दी कैंप्रो का स्ट्रक्चर। एक सेटअप मैंने जो आपको बोला था मंडे को 100% आपको ट्रेड करना है, वाज कैंप्रो। अब कैंप्रो में क्या हुआ, मंडे ओपनिंग पे ही बाइंग आई। मैंने डिस्कॉर्ड पे अपडेट भी किया था दैट इसमें मैं एंट्री ले रहा हूँ। इमीडिएटली आफ्टर दी एंट्री इट मूव्ड अप। ये इसने एटलीस्ट 1 आवर तो हिट कर दिया, 860 हिट कर दिया, 1 आवर हिट कर दिया, 1 आवर से ज़्यादा हिट नहीं किया। एंड वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, ये चीज़ स्कॉट हो गई। एंड ये सिर्फ एक सेटअप के साथ नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉक सिलेक्शन में कुछ गलती थी। अगर हमारे स्टॉक सिलेक्शन में गलती होती तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता, यहाँ पे ब्रेकआउट आता ही नहीं। या तो इतने सारे स्टॉक्स में से व्हाई डिड दिस स्टॉक ब्रेकआउट ऑन मंडे, एंड ये क्यों हमारी टॉप प्रायोरिटी पे था, बिकॉज दिस वाज अ फैंटास्टिक 5 स्टार फैबुलस सेटअप। बट बिकॉज मार्केट हेल्दी नहीं था, थिंग्स डिड नॉट वर्क एज दे वर सपोज टू। अब सुपीरिया को भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसने भी मंडे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, स्कॉट हो गया। फिर अगले दिन ट्यूसडे को भी इसने ब्रेकआउट की कोशिश की, ये भी स्कॉट हो गया, एंड उसके बाद इट केम डाउन। तो स्टॉक्स क्या कर रहे हैं ना, दोनों डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं। मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी विक बना रहे हैं, ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, नीचे भी स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। मतलब ऊपर आपकी एंट्री ट्रिगर करवा देंगे, नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। एंड ये सिर्फ एक दो स्टॉक्स के साथ नहीं, ये बहुत सारे, एवीएल की बात करें, एवीएल भी बहुत अच्छा सेटअप था। इनफैक्ट ये 4% अब भी था ऑन दिस डे, दिस एवीएल वॉज अ 4%। बट अगले ही दिन पूरा स्कॉट हो गया, पूरा स्कॉट हो गया। अब आप इसको लास्ट तक देखो, नीचे आके एटलीस्ट इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, बट स्टिल ये भी ब्रेकआउट करके स्कॉट होके, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि स्टॉप स्टॉप लॉस हिट कर दे आपका, क्योंकि बिकॉज दैट इज व्हाट मार्केट इज डूइंग। एथर एथर इज भी ऐसा ही सेम हुआ। देखो एथर ने मंडे को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एथर हमने डिस्कस किया था कि रेडी है एकदम। एथर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे ब्रेकआउट, थर्सडे और अच्छा 5% की कैंडल बनाई, एंड अगले ही 2 दिन में सब वाइप आउट कर दिया। तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेंटा हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ, ये पूरा रिवर्स हो गया। फिर इस कैंडल पे, ये मंडे की कैंडल है या ट्यूसडे की कैंडल है, शायद ट्यूसडे की है, ट्यूसडे को डेंटा ने ब्रेकआउट किया था। तो ट्यूसडे ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, वो स्क्वाट हो गया, राइट। फिर किंगफा, अब आप देखो किंगफा ने अब फाइनली ब्रेकआउट दिया, देखना आप इसको कल, दिस वाज अ 5%, राइट। ये ऑलमोस्ट 3-4 दिन वाली लिस्ट थी, तो किंगफा रेडी हो गया था, टाइट डेज थे, एकदम परफेक्ट सेटअप, इधर एकदम एक्सट्रीम टाइटनेस, मतलब दिस इज द परफेक्ट टाइट टाइट सेटअप, राइट। ये मूव भी हुआ, अब देखना, अब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये फॉलो थ्रू ना दे।
ये यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल बना के फिर से बेस के अंदर आ जाए। और ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज़। यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं आपको फेजेस में बता देता हूँ। देखो, अगर आप एक्टिव नहीं थे मार्केट में तो मैं आपको फेजेस में बता देता हूँ तो क्या हुआ, अलग अलग फेजेस। तो देखो, इस फेज में ना, इट वाज ब्लाइंड मनी फेज, मतलब आप, दिस वाज द फेज जहाँ पे यू कुड हैव मेड सो मच मनी इन शो लेट्स लेस स्पैन ऑफ टाइम। अब जैसे हम बोलते हैं कि 4% पर मंथ आपको एक एवरेज एस्टिमेट टारगेट लेके चलना चाहिए, एंड 4% पर मंथ के लिए आपको इन टोटल 8 आवर्स कलेक्ट करने होते हैं। मतलब अगर आपको 4% बनाने हैं पर मंथ, ठीक है, और आप एक मतलब हर ट्रेड में रिस्क लेते हो 0.5% का, ठीक है, तो अगर आपके 8 स्टॉप लॉस हो गए तो आपका 4% का लॉस हो जाएगा। सीधी बात है, राइट। अगर आप 0.5% का रिस्क लेते हो तो आप, सीधी बात है, आप 1% का टारगेट भी लेते होगे, तो या तो आप चार्ट से ही ट्रेड कर दो विद 100% एक्यूरेसी। ये सब नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, राइट। या तो आप 4% बनाने के लिए 0.5% बना रहे हो हर विनिंग ट्रेड में, तो ऐसे आप आठ मतलब 8 आवर्स कलेक्ट करो, राइट। बट वो चीज़ इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देर इज, इस टाइम पे इट वाज ब्लाइंड मनी। इसके बाद यहाँ पे मेजोरिटी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दिस वाज वेरी स्टीप फॉल। यहाँ पे जो बिग सेल ऑफ डेज बोलते हैं ना, कि एवरी अदर स्टॉक वाज फॉलिंग 5%, 7%, तो ये करेक्शन में आप ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर पाते। दिस वॉज अ पुल बैक विच यू कुड हैव ट्रेडेड, राइट। बट अब क्या हो गया है ना, यहाँ पे भी एक डिफाइंड ट्रेंड था, तो आपको पता था कि यहाँ पे ठीक है ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक डिफाइंड ट्रेंड था, तो आपको पता था कि चलो यहाँ पे तो अभी दूर ही रहना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेंड इज नॉट देयर, दिस इज चॉपीनेस, दिस इज साइडवेज। तो क्या हो रहा है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स है ना, वो अच्छा अच्छा सेटअप बना रहे हैं, वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, बट बिकॉज इंडेक्स चॉपी है, इंडेक्स एक दिन ग्रीन कैंडल बनाता है, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, 2 दिन रेड, तो ये ब्रेकआउट करके अगले 2 दिन फिर स्कॉट कर जाते हैं, एंड देन सेटअप खराब हो जाता है। जो हम देखते हैं सप्लाई एब्जॉर्प्शन वो खत्म हो जाती है, वो लॉजिक खत्म हो जाता है, एंड देन दे बिकम नॉन ट्रेडेबल, राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड आई फील अभी थोड़े टाइम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, आई थिंक ये चीज़ होगी, जब तक ये टाइम करेक्शन और 1-2 महीने मेरे हिसाब से एक्सटेंड होगा, एंड आफ्टर दैट आई थिंक विल बी गुड। अगर मैं आपके साथ ये चीज़ लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी तो प्लीज़ उसके रिकॉर्डिंग देखना। बट मेरा एक लॉजिक है मार्केट पे, देखो आई टेल यू द लॉजिक, मैं कैसे चीज़ें देख रहा हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलो, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर हमने समझा, ट्रेंड ट्रेंड का ही लॉजिक है ये, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, तो मेरा लॉजिक सिंपल है कि मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, राइट। एवरी टाइम अ न्यू लो इज एस्टैब्लिश्ड, है ना। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, एक लो बनाना चाहिए था, ये तो चलो निफ्टी 500 का चार्ट है, मैं आपको स्मॉल कैप के चार्ट पे दिखाऊंगा ये चीज़। बट सेम चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट को एक हाई नहीं बनाना चाहिए था। अगर मार्केट को ये फॉल कंटिन्यू करनी थी, मार्केट बीच में से ही कहीं पे लोअर हाई बना के गिर जाता, राइट। बट मार्केट ने एक नया हाई एस्टैब्लिश किया, एंड देन फिर मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो भी नहीं बनाया। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहाँ पे नया लो बनाता, ऐसे ही चला जाता, बट नहीं किया। मार्केट इंस्टेड इस पॉइंट से रिकवर हुआ एंड एक और नया हाई बनाया। यू सी, पिछले वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, तो वी कॉल दिस हायर हाई। अच्छा, अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, एंड मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि अनटिल दिस लो इज नॉट ब्रोकन, पिछला वाला लो नहीं टूटा, ये बन गया है हायर लो, राइट। तो पिछले दिन हमने ये 2 ग्रीन कैंडल्स देखी थी, एंड ये 5 ग्रीन कैंडल, ये 4 ग्रीन कैंडल्स और एक रेड कैंडल लास्ट वीक में बनी है, जिसमें मार्केट ने रिकवरी दी। एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था ना कि आप स्विंग बताओ, मार्केट का स्विंग कौन सा है, एंड हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड के अप स्विंग में है, एंड वही हुआ। मतलब आर लॉजिक ऑन द मार्केट वाज नॉट रॉन्ग। मार्केट पिछले 5 दिन में, अगर आप 5 दिन की कैंडल्स देखोगे, मार्केट ऊपर ही गया है, मार्केट हैज़ बीन नेट ग्रीन, मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स ही बनाई हैं। बट स्टॉक्स में वो बिहेवियर नहीं मिला है हमें, वॉच लिस्ट फीडबैक पॉजिटिव नहीं मिला। एंड सी, एक और मैं आपको, आप में से बहुत सारे लोग शायद डिमोटिवेट हो सकते हो यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ट्रेडिंग सीख गया, बट ट्रेडिंग सीखने के बाद भी या कोर्स करने के बाद भी मैं क्यों पैसे नहीं बना पा रहा। सी, अल्टीमेटली ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ट्रेडिंग कोई पैसा कमाने की कोई टेक्निक नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि मैं कुछ महीने ट्रेड करूं और मैं जब ट्रेड करूं मेरा तब पैसा बन जाए, अगर आपकी ये सोच है, देन
यू आर नॉट मेच्योर इन द मार्केट, आप मार्केट में उतने मेच्योर हुए ही नहीं हो। मेच्योरिटी मार्केट में तब आती है जब आप ये समझने लग जाओगे दैट मनी कम्स इन फ्लोज। मतलब आप कभी भी ये नहीं देखोगे क्या मैंने अक्टूबर में पैसा बनाया या क्या मैंने अक्टूबर के अगले फर्स्ट और सेकंड वीक में पैसा बनाया। आप कभी भी ऐसे नहीं देखते हो अपने रिजल्ट्स। आप हमेशा अपने रिजल्ट्स देखते हो, क्या मैं 2025 में प्रॉफिटेबल था? अगर निफ्टी ने -5% का रिटर्न दिया तो उसके अगेंस्ट में वॉज आई प्रॉफिटेबल, या मेरा लॉस -10% का है? तो हमेशा कंपैरिजन ऐसे किया जाता है। राइट, दिस इज द सूटेबल। अगर आप ट्रेडर हो तो ऑफ कोर्स आप बेंचमार्क से कंपेयर मत करो, बिकॉज आप ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करके नहीं बैठे हो। तो आपकी बेंचमार्क से कंपेयर नहीं होगी परफॉर्मेंस। बट इफ इंडेक्स इज गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स एंड यू आर नॉट लूजिंग मनी, यू आर डूइंग गुड, तो घबराओ मत। एंड एक और चीज़, अगर आपने ये टाइम निकाल दिया, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर थोड़ा सा बचा है, नवंबर एंड सम पार्ट्स ऑफ दिसंबर में भी, अगर आपने ये फेज निकाल दिया, आई अश्योर यू दैट 2026 आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर हो सकता है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैंने आपको एक सिर्फ चार्ट पे एक स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग दिया है, बट इसी के साथ साथ बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी मैक्रो लेवल पे चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम बात थोड़े थोड़े उस पर करते रहते हैं। बट बहुत चीज़ें हैं जो ये चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, इस एनालॉजी को सपोर्ट कर रही हैं, राइट।